हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मनुष्य में जन्म का कल पहला अध्याय देखे थे जिसमें किशोरावस्था के बारे में डिस्कस किए थे और मनुष्य में जन्म कब स्टार्ट हो मतलब जन्म कोशिका बनना कब स्टार्ट होता है वो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उसका अगला पार्ट मनुष्य में जन्म में नर जनन तंत्र देखेंगे। हम बताए थे कल जो हमारा लैंगिक जनन जो होता है नर जनन तंत्र और मादा जननांग, नर और मादा मिलकर ही लैंगिक जनन करता है। तो नर में क्या सिस्टम है, मादा में क्या सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि नर में क्या बनता है, मादा में क्या बनता है। पता है नर में शुक्राणु बनता है, मादा में अंडाणु बनता है। लेकिन शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है, शुक्राणु अगर कहीं पे बनता है फिर मादा की योनि में कैसे जाता है, फिर बच्चा कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल उस संदर्भ में हमारा क्या है, नर जनन तंत्र। कि हमारा जो भी मेल है, हम लोग लड़का है या लड़का दुनिया में जितना भी मेल है उसके अंदर क्या सिस्टम होता है जनन के लिए, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आप लोग का आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नर जनन तंत्र। जाहिर सी बात है यहाँ पे दोस्तों नर जनन तंत्र लिखा हुआ। तंत्र मतलब होता है एक या एक से अधिक कोई भी चीजों जब समूह होता है तो उसको तंत्र बोलते हैं। जाहिर सी बात है हमारा एक या एक से अधिक हमारा अंग इसमें काम कर रहा है। जैसे होता है ना कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से हमारा अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से शरीर बनता है। हमारा ये तंत्र है, इसमें बहुत सारा अंग मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। हमारा जो नर जनन तंत्र बना है कौन कौन अंग से मिलकर बना वो सब हम यहाँ पे लिखे। हमारा जो जनन तंत्र बना है नर जनन तंत्र, उसमें क्या क्या पाया जाता है वहां हम लिखे हुए हैं। पहला क्या पाया जाता है, ब्रीशन, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। ब्रीशन टेस्टिस मेरे साथ साथ ही याद रहेगा, याद हो जाएगा। और ये सीक्वेंस पाया जाए जस्ट इसी के तरह होता है, ब्रीशन टेस्टिस। दूसरा हमारा शुक्र अपवाहिका या वासा इफ्रेंसिया, शुक्र अपवाहिका या वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद हमारा होता है अधिब्रीशन, उसके बाद होता है शुक्र वाहिनी। अधिब्रीशन को इपीडी डाइसमिस कहते हैं, शुक्र वाहिनी वासा डिफरेंस हाँ, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्ट ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, सीसन, पेनिस। ये हमारा 8 गो जो अंग है ना, ये हमारा 8 गो अंग मिलके हमारा नर जनन तंत्र को पूरा पूर्ण करता है। पहला दोस्तों हमारा क्या था, ब्रीशन। दूसरा क्या था हमारा शुक्र अपवाहिका। तीसरा क्या था हमारा अधिब्रीशन। चौथा हमारा क्या था शुक्र वाहिका। पांचवा क्या था शुक्राशय। छठा क्या था प्रोस्ट ग्रंथि। सातवां क्या था मूत्र मार्ग। आठवां क्या था हमारा सीसन था। समझ गए दोस्तों। अब हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे हमारा ब्रीशन क्या होता है। दोस्तों ब्रीशन ये मनुष्य का या पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। ब्रीशन हमारा पुरुष का सबसे प्रमुख जनन है। ब्रीशन हमारा पुरुष का सबसे प्रमुख जनन है। आपको ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये ब्रीशन है। एक मनुष्य में 2 ब्रीशन होता है, एक मनुष्य में 2 ब्रीशन होता है। अंडाकार शेप का होता है। जांघ के नीचे बाह्यलिंग जो हमारा होता है मूत्र मार्ग, उसके नीचे आप लोग देखिएगा जितने भी लड़के होंगे उसके नीचे 2 गो अंडाकार टाइप के लटका हुआ रहता है, वो हमारा ब्रीशन होता है। हर एक लड़का होता है, छोटा बच्चा का लड़का देखिएगा उसके लिंग के नीचे जैसे वो मूत्र आता है उसके एक अंडाकार टाइप का शेप बना रहता है, उसमें 2 ब्रीशन रहते हैं, ठीक ना। तो मनुष्य का नर का प्रमुख जनन अंग हमारा क्या है, ब्रीशन। ब्रीशन क्यों प्रमुख जनन अंग है, ब्रीशन में ही हमारा क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। ब्रीशन में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। समझ गए। मनुष्य के 2 गो मतलब ब्रीशन होता है नर के, उसी में हमारा क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, ठीक है। अब शुक्राणु वहां सिर्फ बनता है, शुक्राणु वहां विकास नहीं होता। समझ गए। शुक्राणु वहां बनता है, शुक्राणु से यहाँ देखिए छटा हुआ है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये अधिब्रीशन है। ये देखिए अधिब्रीशन दर्शाया है ना, ये अधिब्रीशन है। इस अधिब्रीशन और ब्रीशन को जोड़ने के लिए 20-25 तो बहुत पतला पतला तार कोशिका जाया रहता है, एक पाइप जाया रहता है। इस ब्रीशन से अधिब्रीशन चिपका हुआ है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए उसमें तार जाया रहता है, 20-25 तो तार जाया रहता है। वो जो तार ब्रीशन को अधिब्रीशन से जोड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं शुक्र अपवाहिका। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र आयुक्त। किसको बोलते हैं, जो ब्रीशन से अधिब्रीशन को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, शुक्र अपवाहिका बोलते हैं। समझ गए। शुक्र अपवाहिका कहाँ शुक्राणु ले जाता है, अधिब्रीशन। शुक्राणु अधिब्रीशन ले जाता है, वहां पे अधिब्रीशन जो है बहुत सारा शुक्र जनन कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कॉम्पैक्ट बहुत ही सख्त संरचना होता है, बहुत सख्त मतलब अंग होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड रहता है। तो ब्रीशन से अधिब्रीशन में कौन ले जा रहा है, शुक्र अपवाहिका। किसको, शुक्राणु को। शुक्राणु कहाँ बना, ब्रीशन में। समझ गए। ब्रीशन में शुक्राणु बनता है, शुक्र अपवाहिका के द्वारा कहा जाता है अधिब्रीशन। अधिब्रीशन में ही बहुत सारा जनन कोशिका होता है, शुक्र जनन कोशिका होता है, उसमें शुक्राणु विकसित होता है।
उसमें शुक्राणु क्या होता है, विकसित होता है। शुक्राणु विकसित हमारा क्या होता है, अधिवृषण। विकसित होकर परिपक्व बनता है अधिवृषण में। परिपक्व मतलब निषेचन करने योग्य। मान लीजिए अगर माँ के गर्भ से एक बच्चा है, बच्चा उस समय जन्म हुआ, क्या उसी समय वो बच्चा जन्म देगा, नहीं देगा, उसको बड़ा होगा, फिर मतलब शादी हो बनेगा, तब जाकर बच्चे पैदा करेगा ना। उसी प्रकार वृषण से शुक्राणु बना देता है, लेकिन वो शुक्राणु विकसित कौन करता है, अधिवृषण करता है। अधिवृषण में किसके द्वारा जाता है, शुक्र अपवाहिका के द्वारा। समझ गए, शुक्र अपवाहिका के द्वारा अधिवृषण में जाता है। अगर शुक्र अधिवृषण में जब स्पर्म चला गया, स्पर्म यहीं पे स्टोर रहता है। ये जस्ट टाइप समझ सकते हैं, लड़का लोग में टंकी के समान होता है, इसी में हमारा शुक्राणु स्टोर रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, जब शुक्राणु इसमें स्टोर फुल हो जाता है तो मतलब अब इसका एक पर्टिकुलर स्पेस होगा कि इतना मात्रा में सकता है। वृषण तो शुक्राणु बना रहा, जब ये अधिवृषण फुल हो जाता है तब जाकर लड़का लोग अगर किसी लड़की से मिलन नहीं किया या मैथुन नहीं किया, तब उसको तरह तरह का सपना था। जैसे आप लोग बचपन में देखते बिस्तर कहीं पेशाब कर लेते हैं, कैसे कि मतलब पेशाब जो लगा रहता है, हम लोग उतना सेंस नहीं कर पाते, छोटा बच्चा रहते, सपना आता है कि हम लोग नली में जाकर टॉयलेट कर रहे हैं, खड़ा होकर टॉयलेट कर रहे हैं, और वो हम टॉयलेट कर रहे होते हैं बेड पे। उसी प्रकार का सपना आता है इसमें कि हम किसी लड़की के साथ घूम फिर रहे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसके साथ हम संगम बना रहे हैं, तो ऐसा सपना में देख रहे होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर वो सब हार्मोन एक्चुअल में रिलीज हो रहा होता है। माइंड तो सोच रहा होता, उसके कारण स्पर्म यहाँ से स्खलित होकर हमारा मूत्र मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है। सुबह उठते हैं चड्डी गीला रहता है। समझ गए, तो शुक्राणु स्टोर कहाँ होता है, अधिवृषण में। अधिवृषण से एक नलिका जुड़ा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका। अधिवृषण से एक नलिका जुड़ा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका। जाहिर सी बात है, नाम ही है शुक्रवाहिका, मतलब ये शुक्राणु को ले जाने का काम करेगा। शुक्रवाहिका क्या करेगा, शुक्राणु को ले जाने का काम करेगा। शुक्रवाहिका लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। शुक्रवाहिका हमारा लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसी में शुक्राणु जो है अपना गति करते हुए आता है, घुमावदार पूरा कुंडलीनुमा रहता है। ये हमारा शुक्रवाहिका। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या, शुक्रवाहिका। ये पार्ट हमारा क्या, शुक्रवाहिका। समझ गए, शुक्रवाहिका क्या काम है, सिर्फ शुक्राणु को ले जाना। ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब शुक्रवाहिका दोस्तों जहाँ पे ये मूत्र मार्ग से मिलता है, जहाँ पे मूत्र नली से मिलता है, उससे पहले एक ग्रंथि रहता है जिसको हम लोग नाम दिए शुक्राशय। एक ग्रंथि रहता है जिसको नाम दिए शुक्राशय। शुक्राशय द्रव स्रावित करता है, एक लिक्विड स्रावित करता है, जिस लिक्विड को नाम कहा गया है शुक्राशय द्रव। जिस लिक्विड को क्या नाम दिया गया, शुक्राशय द्रव। शुक्राशय द्रव स्रावित कौन करता है, हमारा शुक्राशय। शुक्राशय द्रव किसमें मिलेगा, स्पर्म में मिलेगा दोस्तों। अब ये जो नली बनता है इसको स्खलन नली कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्खलन नली बोलते हैं। स्खलन नली का निर्माण करता है। स्खलन नली जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि, ये हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये पुरास्त ग्रंथि है। ये हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि के बीचों बीच प्रवेश करता है, कौन, स्खलन नली। जब प्रोस्टेट ग्रंथि के बीचों बीच जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि उसमें अपना कुछ द्रव शामिल है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट द्रव या पुरास्त द्रव। पुरास्त द्रव स्रावित करता है। पुरास्त द्रव, शुक्राशय द्रव और शुक्राणु ये आपस में मिलकर बनाता है दोस्तों वीर्य का निर्माण करते हैं। आपस में मिलकर क्या बनाता है, वीर्य के निर्माण करता है, जिसके कारण ये पुरास्त द्रव के कारण ही वीर्य में एक अलग प्रकार का गंध होता है। वो गंध फीमेल को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। एक विशेष, जैसे हम लोग परफ्यूम मारते हैं ना, उसमें हमारा जो वीर्य होता है, वीर्य में एक विशेष प्रकार ऑलरेडी गंध होता है। वो गंध किसके कारण आता है, प्रोस्टेट द्रव के कारण आता है। प्रोस्टेट द्रव ही उसमें शामिल होता है। हमारा वीर्य किससे मिलने से बना है, ये हमारा शुक्राशय द्रव, शुक्राणु, प्रोस्टेट द्रव से। जब प्रोस्टेट द्रव से आगे हमारा प्रोस्टेट द्रव के पीछे एक और ग्रंथि होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे एक और ग्रंथि होता है, कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे एक और ग्रंथि था दोस्तों, कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि का क्या काम है, कॉपर ग्रंथि एक क्षारीय लिक्विड स्रावित करता है, क्षारीय द्रव स्रावित करता है। क्षारीय द्रव स्रावित करता है ना, तो क्षारीय जैसे मूत्र मार्ग है। अब जाहिर सी बात हमारा वीर्य आने का भी यही मार्ग है, मूत्र आने का यही मार्ग है। तो मूत्र में हमारा थोड़ा मतलब एसिड टाइप का होता है, मूत्र में थोड़ा एसिड कम लेता रहता है, तो शुक्राणु उसमें मर जाएगा। पुरास द्रव क्षारीय द्रव स्रावित करके, बेसिक लिक्विड स्रावित करके उस सब क्या करता है, दीवार में जो जलन होता है उसको भी कम करता है और शुक्राणु को हमारा सुरक्षित भी रखता है। और कॉपर ग्रंथि से जो क्षारीय द्रव स्रावित होता है, मादा की योनि में भी तो हमारा रहेगा ना, मतलब
मतलब अम्ल, वहां पे भी तो मूत्र मार्ग वही है, वहां पे अम्लता रहता है, तो मादा की योनि में पहले जाकर अम्लता को नष्ट करता है, जिससे शुक्राणु हमारा सुरक्षित रहता है। समझ गए। कॉपर ग्रंथि का क्या काम था? कॉपर ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करता है, जो मतलब अम्लीयता को नष्ट करता है, जलन को नष्ट करता है, खुजलाहट को नष्ट करता है मूत्र मार्ग में। कभी कभी क्या था, कॉपर ग्रंथि वर्क नहीं करता, जलन बहुत ज्यादा होता है, जब आप पलट करिएगा तब आपको जलन होगा। तो जलन क्या मतलब, हमारा कॉपर ग्रंथि सही से वर्क नहीं कर रहा, क्षारीय द्रव रिलीज नहीं हो रहा। समझ गए। ये सब मिलकर हमारा जब आवाज आ जाता है, हमारा जो वीर्य जो है मूत्र मार्ग में आ जाता है, मूत्र मार्ग में आ जाता है। मूत्र मार्ग हमारा ऊपर में ये मूत्राशय है, इसमें हमारा मूत्र जमा रहता है। मूत्र मार्ग से एक लंबी नली आती है 7-8 सेंटीमीटर, इसी में हमारा कौन जाके मिल जाता है? ये स्खलन नली मिल जाता है। स्खलन नली किससे बना है? शुक्राशय नली और हमारा जो शुक्र वाहिका था, ये आपस में मिलकर स्खलन नली निर्माण करता है, जो बीच में घुसता है। किसके बीच में? पुरास्थ ग्रंथि के बीच में। पुरास्थ ग्रंथि पुरास्थ द्रव स्रावित होता है, जिसको लेके वो बीड़ी का निर्माण करता है। उसमें कॉपर ग्रंथि से एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है, और वो सब लेके हमारा मूत्र मार्ग में आ जाता है। दोस्तों ये हमारा मूत्र मार्ग है, ये हमारा मूत्र मार्ग है। ऐसे सब भली भांति परिचित होंगे, जब जब टॉयलेट करते जाते हैं सभी लड़का लोग, तो टॉयलेट जिससे बाहर आता है वही हमारा मूत्र मार्ग होता है। तो टॉयलेट जिससे बाहर आता है, जो मांसल रचना उसको हम लोग शीशन बोलते हैं, जो मांसल रचना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीशन बोलते हैं। मूत्र मार्ग ये होता है, जो मांसल रचना रहता है उसको शीशन बोलते हैं। शीशन के सबसे बाहरी भाग जो होता है, शीशन का सबसे बाहरी भाग देखिएगा रॉकेट की तरह एक मतलब कैप लगा रहेगा, एकदम प्लेन नहीं रहता है, हमारा शीशन बेलनाकार होता है, उसके आगे में कैप टाइप लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं गलांच। उसको क्या बोलते हैं? गलांच। गलांच को ऊपर एक त्वचा बहुत ढीला रहता है, बहुत ढीला त्वचा रहता है, जो बार बार ऊपर नीचे हो सकता है। उस ढीला त्वचा को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। ढीला त्वचा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस बोलते हैं। जो ढीला आवरण होता है उसी को प्रीप्यूस बोलते हैं। गलांच किसको कहना है? हमारा शीशन का सबसे बाहरी भाग। शीशन हमारा क्या है? पूरा जो मांसल रचना लड़का लोग में जो बाह्य लिंग का काम करता है वो हमारा शीशन हो गया। शीशन ही मादा की योनि में स्पर्म को ले जाके छोड़ता है। शीशन मानसिक भावनाओं के आधार पर, अगर लड़का लोग मानसिक भावना बना, मान लीजिए कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं, मानसिक धारणा बन गया, हम भी वो इमेजिन कर रहे हैं, शीशन अपने आप खड़ा हो जाता, टाइट हो जाता, और साइज भी उसका बढ़ जाता। समझ गए। मानसिक भावनाओं का कारण नहीं तो अक्सर लड़का लोग में जो जब रात को सोता है सुबह जगता है तो लिंग टाइट रहता है। टाइट क्यों रहता है दोस्तों? हमारा जो विरेचन है ना, शुक्राणु बनाता है, इसके साथ साथ एक हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन का नाम है टेस्टेरोन नामक हार्मोन एक रिलीज करता है। टेस्टेस्टेरोन स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन हमारा जो है मतलब यौवनावस्था कंट्रोल करता है। जो हमारा लिंग का खड़ा होना हो गया, लिंग का मुरझाना हो गया, ये जो हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, वो सब इसी हार्मोन के कारण हम लोग के अंदर जगता है। जितना भी लड़का लोग होता है उसके अंदर ये भावना जगता है। समझ गए। हम लोग का क्या था? नर जनन तंत्र में 8 मेन रूप से भाग। विरेचन जो हमारा शुक्राणु बनाता है, विरेचन से जुड़ा रहता है अधिविरेचन। विरेचन और अधिविरेचन को जोड़ने का काम करता है शुक्र अपवाहिका, जो हमारा वो शुक्राणु को लेकर अधिविरेचन में जाता है। अधिविरेचन में शुक्र जनन कोशिका होता है, जिसमें हमारा शुक्राणु जो है विकसित होता है, परिपक्व होता है, निषेचन योग बनता है। फिर उसके बाद शुक्र वाहिका के द्वारा हमारा शुक्राणु आता है। शुक्र वाहिका मूत्र नली मिलेगा, उससे पहले हमारा शुक्राशय रहता है। शुक्राशय द्रव स्रावित करता है। शुक्राशय द्रव और ये शुक्राणु मिलके आपस में, शुक्राशय जो नली है, ये दोनों आपस, शुक्राशय नली और शुक्र वाहिका आपस में मिलकर स्खलन नली का निर्माण करता है। स्खलन नली जो है सीधे प्रवेश करता है प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में। प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में प्रवेश करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि उसमें क्या मिलाएगा? अपना प्रोस्टेट द्रव मिलाता है। प्रोस्टेट द्रव शुक्राशय द्रव और स्पर्म मिलकर क्या बनाता है? वीर्य बनाता है। ठीक ना। वीर्य में एक विशेष प्रकार का गंध आता है, प्रोस्टेट द्रव के कारण ही आता है। ठीक ना। अब प्रोस्टेट द्रव के जाकर ये हमारा मूत्र नली में ओपन हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से पहले कॉपर ग्रंथि था, जो क्षारीय द्रव रिलीज करता है। क्षारीय द्रव रिलीज करता है, जो हमारे मूत्र मार्ग के खुजलाहट जलन को खत्म करता है और मादा के योनि में जाकर वहां अम्लता नष्ट करता है, ताकि हमारा शुक्राणु जीवित रहे। समझ गए दोस्तों। मूत्र मार्ग में आया, जो हमारा
जो मादा की योनि में, ये शीशन ही मादा की योनि में ग्रहण करता है, मादा अपने योनि में शीशन के द्वारा ही हमारा जो वीर्य है मादा की योनि में जाता है। समझ गए दोस्तों? इसमें हमारा जो ये सब काम को कंट्रोल कौन करता है? वृषण द्वारा एक शारीरिक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, वो हम लोग की इस संरचना को मतलब ये करता है। तो दोस्तों यही हमारा था नर जनन तंत्र, बहुत ही आसान था, आसानी समझ में आ जाएगा। नाम सब याद रखिएगा एकदम शुरू से। वृषण, वृषण हमारा शुक्राणु बनाता है, वृषण के बाद जुड़ा रहता है अधिवृषण, अधिवृषण हमारा, अधिवृषण और वृषण को जोड़ने का काम करता है शुक्र वाहिका, अधिवृषण से हमारा शुक्र वाहिका निकलता है जो हमारा शुक्राशय नली को आपस में मिलाता है, स्खलन नली का निर्माण करता है, स्खलन नली पुरास्थ ग्रंथि में जुड़ जाता है, पुरास्थ ग्रंथि पुरास्थ दर्शनालित होता है, इधर स्खलन नली शुक्राशय दरवाता है, आपस में मिलकर हमारा बीड़ी का निर्माण करता है। समझ गए? बीड़ी में एक विशेष प्रकार के गंध किसके कारण होता है दोस्तों? प्रोस्टेट द्रव के कारण होता है। बीड़ी में एक विशेष प्रकार का गंध किसके कारण होता है? प्रोस्टेट द्रव के कारण होता है। और हमारा अम्लता नष्ट कौन करता है? मादा की योनि में अम्लता नष्ट करता है हमारा कॉपर द्रव। अम्लता को नष्ट करता है कॉपर द्रव के द्वारा स्रावित एक द्रव होता है जो मादा की योनि में अम्लता नष्ट करता है। समझ गए दोस्तों? बहुत ही इजी है, आराम से इमेज भी बना लीजिएगा, सब देख लीजिए। आई होप कि सब तो आपको रिमेम्बर ही हो गया। ये हमारा रेखीय चित्र है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। देखिएगा आप सब जितने लड़के होंगे देखेंगे या फिर आप बुक्स देखिएगा एनसीईआरटी, उसमें दिया हुआ पाषाण चित्र कैसा होता है। तो 2 वृषण होगा, 2 अधिवृषण भी, सब चीज मतलब मनुष्य में 2 रहता है, लेफ्ट राइट में बटा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हमारा नर जनन तंत्र खत्म हो गया। इसके बाद क्या था? मादा की योनि में जब ये बीड़ी जाएगा तो वहां पे शुक्राणु हमारा एक्टिव रहता है, शुक्राणु में पूछ रहता है, शुक्राणु में पूछ रहता है। शुक्राणु का संरचना देखिएगा इस टाइप का संरचना रहता है, इस टाइप संरचना रहता है। शुक्राणु बहुत मूवेबल होता है और मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी कोशिका भी होता है, अगर पूछ को हटा दे तो। शुक्राणु मूवेबल होता है जो मादा की योनि में तैर कर किससे मिलता है? अंडाणु मिलता है, उसके बाद निषेचन होता है। तो हमारा कल मादा जनन तंत्र देखेंगे क्या आता है, उसके बाद हम लोग निषेचन देखेंगे। 1-2 दिन में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। मस्त से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आप लोग एग्जाम होने वाला बोर्ड का। वैसे ये नॉलेज के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को अपने बारे में जानकारी आखिर क्या क्या कैसे प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक ले जाए।